इसके पहले ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आप जो भी नॉलेज और स्किल अक्वायर कर लेता है दूसरा सिचुएशन में उसको ट्रांसफर करना, यूज करना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ थीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद मेमोरी डिस्कस किए हैं। आज हम फॉरगेट डिस्कस करके मेमोरी कंप्लीट करते हुए फॉरगेटिंग को डिस्कस करके फिर आज जो है 50 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। मेमोरी बताए हैं जो भी आप रिकॉल कर देता है एज इट इज, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी। ओके, एज इट इज रिप्रोड्यूस करना, पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट पर्सनल परसेप्शन को एज इट इज रिप्रोड्यूस करना मेमोरी है। ये बिंग हाउस ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया है। ऑन मेमोरी किताब लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन मेमोरी, ऑन मेमोरी रिटन बाय एबिंगहाउस इन 1885। कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी में हम डिस्कस किए हैं लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग। लर्निंग डिस्कस की है। लर्निंग होने के लिए फॉर मेमोरी लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप। लर्निंग बढ़ाने के लिए विल होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, मास लर्निंग वर्सेस स्पेस लर्निंग, मतलब कंटिन्यूस लर्निंग वर्सेस फास्ट लर्निंग और स्पीड लर्निंग, ओ लर्निंग वर्सेस पार्ट्स लर्निंग। पूरा मतलब पूरा ओवरऑल व्यू पता कर लेना, इसके बाद डिटेल पढ़ना है। होल एंड पार्ट्स मेथड कहते हैं। फिर इसके बाद रिसाइटेशन, लर्निंग के अंदर मतलब बढ़ाने के लिए इस तरह रहे तो फिर आगे आपको रहेगा, फिर मेमोरी एक्टिव होगा। इसके बाद हम रिटेंशन भी डिस्कस किए। मेंटल एक्टिविटी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा टाइम जो है रिमेंबर के लिए रिटेंशन कहा जाता है। फिर इसके बाद रिकॉल मेथड भी हम वर्बल नॉन वर्बल रिकॉल ऐसा यूज कर सकते हैं, ये भी डिस्कस किए। और रिकग्निशन मेथड भी डिस्कस किए। रिकग्निशन स्कोर कैसा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप जो पहचानते हैं उससे नोन से अननोन्स मिला मिला के फिर आप नोइंग से, नोन से कितना आप फिर रिकग्नाइज कर लेता है, राइट कितना है, रॉन्ग कितना है। सपोज आप 50 को एक्सपीरियंस किया गया है, फिर 50 से आप एक्सपीरियंस होने के बाद 150 मिला दिए, 50 से आप 40 ने राइट सेलेक्ट किए, 10 जो है गलत सेलेक्ट किए, 40 माइनस 10/50 इंटू 100। इस तरह जो आपका रिकग्निशन स्कोर, आपका रिमेम्बरिंग रिकग्निशन नॉलेज कितना है, इससे टेस्ट कर सकते हैं। रीलर्निंग मेथड, सेविंग मेथड, पहले बार किताब पढ़ने के लिए 10 घंटा होगा, सेकंड टाइम पढ़ने के लिए 5 घंटा होगा। आप सेकंड पढ़ने में, सेकंड टाइम पढ़ने में आप 50% टाइम आप सेव किया गया है। और इसके डिजावू के बारे में भी डिस्कस किए। पहले देखा जैसा लगता है मगर देखा नहीं है, इसको कहते हैं डिजावू। और जिगार्निक इफेक्ट भी डिस्कस किए, जर्मन साइकोलॉजिस्ट बताया था। आप जो बीच में छोड़ देते हैं वो बहुत याद रहता है, आप जो कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट किया से आप बीच में छोड़ दिया वो ज्यादा याद रहता है, उसको जिगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ओके, यहाँ तक कल डिस्कस किए। फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितना टाइप्स ऑफ मेमोरी पहले हम बताए थे, ऑडिटरी मेमोरी, विजुअल मेमोरी, ऑडिटरी मेमोरी, विजुअल मेमोरी। फिर उसको फर्दर क्लासिफिकेशन करने के बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है रोट मेमोरी, एक रोट मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी। रोट मेमोरी क्या है? रोट मेमोरी सिंपल याद रखना रोट मेमोरी है, उसमें आप मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ याद यस रखना, सर। रोट मेमोरी है। सर ओके, अनवर भी ज्वाइन करना चाह रहा है। फिर एक बार ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए, फिर एक बार रिक्वेस्ट करने के लिए ओके सर। मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। और एक बार बोलिए। रोट मेमोरी आप सिंपल याद रखना, जैसे इलिटरेट लोग जो है गाना गाते हैं, गाना को याद रख लेता है, ये सब रोट मेमोरी है। और बच्चों के भी हम बताते हैं टेबल्स याद करना, मैथमेटिकल टेबल जो है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद रखना, वो कैसा हो गया उसमें लॉजिक पता नहीं, सिर्फ याद रखना, दैट इज रोट मेमोरी।
लॉजिकल मेमोरी मतलब आप समझ के याद रखना, दैट इज लॉजिकल मेमोरी। उसमें रीजन क्या है, उसके कॉमन क्या है, ये पता करके याद रखना, दैट इज समझ के याद रखना लॉजिकल मेमोरी है। जब समझ के याद रख लेते ना वो कभी नहीं भूल जाता है, लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसा आपका रैम रहता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी मतलब आप जो सफर करते हैं, आपका ट्रेन में जो बर्थ नंबर दिया जाता है, आप फिल्म को चले जाता है, सीट नंबर जो अलर्ट किया जाता है, वो प्रोग्राम होने तक, आप सफर करने तक आपका बर्थ नंबर याद रहता है, सीट नंबर याद रहता है, वो शॉर्ट मेमोरी। इसके बाद फिर वो आप भूल जाता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये जो परमानेंट मेमोरी है, अभी ये कभी नहीं भूल सकते हैं, जैसा स्विमिंग, पेरेंट्स का नेम, ये आपका नाम कभी नहीं भूल सकते हैं, ये परमानेंट मेमोरी है। जो भी आप कंटेंट जो भी सीख लेता है, आप क्या करना है मेमोरी में समझ के, मतलब लॉजिकल मेमोरी अंडरस्टैंडिंग करके आपका मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी के भेजना है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी को भेजना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी भेजे तो आप जो है ना ज्यादा टाइम तक जो है रिटेन कर सकते हैं। फिर एक्टिव मेमोरी, डन बाय एक्टिविटी, आप एक्टिविटी करते हैं ना, आप उसको ज्यादा याद रख सकते हैं, क्योंकि आप पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है उसमें, आप खुद से टच करके, आप महसूस करके करते हैं ना, वो याद रहता है। एक्टिव मेमोरी आप इन्वॉल्व होता है, डन बाय एक्टिविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स वगैरह, ये एक्टिव मेमोरी में आता है। पैसिव मेमोरी, विदाउट एनी एफर्ट, आप बस में सफर कर रहा हो, बस में एफएम आ रहा होगा, बस में कुछ एफएम में कुछ एडवर्टाइज आया होगा, वो आप माइंड में चलेगा, ये जो विदाउट एनी इफेक्ट है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहा है, आपका जहन में नहीं है, फिर भी आपका माइंड में आया है, इस तरह मेमोरी जो है पासिव मेमोरी है। ओके, आप रेडियो में जो भी एडवर्टाइज आता है आधार का बारे में, आधार अपडेट करने के लिए कहाँ अपडेट करना है, आधार सेंटर कहाँ है, इस तरह जो एडवर्टाइजमेंट आता है, आप आपका बिना आपका एफर्ट से आपका माइंड में चले जाता है, वो दैट इज पासिव मेमोरी। आप इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज एक्टिव मेमोरी। नेक्स्ट एसोसिएट मेमोरी, एसोसिएट मेमोरी एक दूसरे से एसोसिएट करके, अब बल्ब देखने के बाद एडिसन याद करना, ओके, कलर देखने के बाद विमजीआर, चार मीनार देखने के बाद हैदराबाद, ताजमहल देखने के बाद आगरा, इस तरह एसोसिएट करके वो जो है फिगर को देख के फिर आपको कंटेंट याद रख लेना, दैट इज एसोसिएट मेमोरी। इस तरह मेमोरी है, रोट मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी एंड एसोसिएटिव मेमोरी। ओके, ये मेमोरी है। मेमोरी कुछ नहीं है, मेमोरी क्या है, जो पास्ट एक्सपीरियंस को एज इट इज रिप्रोड्यूस करना मेमोरी है। विजुअल मेमोरी एंड ऑडिटरी मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी भी हम डिस्कस किए, उसमें ऐसा बढ़ा सकते हैं। अब समझ के कंटेंट को समझ के याद रखे तो फिर एक्टिव होकर करे तो फिर ये मेमोरी में परमानेंट मेमोरी तक जो है आप शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं। जो भी कंटेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी को शिफ्ट करना, उसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, रिसाइट करना होगा। तो इसी तरह एक्टिविटीज करें तो आपका मेमोरी जो है परमानेंट रहेगी। ओके, इसके लिए मेमोरी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टीचर होते हुए आप बच्चों के अंदर मेमोरी बढ़ाने के लिए, मेमोरी रिमेम्बर की जो है बढ़ाने के लिए क्या मेथड्स यूज करते हैं, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ मेमोरी और रिमेम्बरिंग। अब बच्चों के अंदर मेमोरी को जो बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओके, क्यूरियोसिटी एंड कंसंट्रेशन, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी वो मेमोरी ज्यादा दिन तक रहेगा। क्यूरियोसिटी, मैं सीखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे से होता है, मेरे से नहीं होता, ये सब होगा नहीं। ओके, क्यूरियोसिटी होना चाहिए सीखने के लिए, जब समझ के सीख लेता है वो याद रहता है, कंसंट्रेशन से पढ़ लेता है तब याद रहता है। मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, समझ के सीखना चाहिए। ओके, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। रिसाइटेशन, बार बार जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, रिसाइटेशन। मास्ड वर्सेस स्पेशल लर्निंग, लर्निंग कैसा कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर
कुछ कुछ उसके ऊपर इन डेप्थ सोचने के लिए, इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए कुछ पॉज भी देना चाहिए, स्पेस लर्निंग कहते हैं। जब आप जो टाइम देता है, पॉज देता है, तब उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। कंटिन्यूस छोड़ना नहीं है, कुछ पॉज देना है। पॉज देने के बाद उसके ऊपर आपका माइंड और एक्टिव होता है, इसको कहते हैं स्पेस लर्निंग। मास लर्निंग मतलब कंटिन्यूस, ब्रेक नहीं देना। ब्रेक देना, ब्रेक नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, स्पेस लर्निंग में पॉज देना। जब तकलीफ होता है, जब प्रॉब्लम होता है, तब जो है उसको पॉज देना, 1 दिन 2 दिन पॉज देना। जब जब पॉज दिया जाता है, उसके ऊपर आपका माइंड एक्टिव काम करता है। इस तरह कर सकते हैं मास्ड वर्सेस स्पेस लर्निंग। नेक्स्ट, निमोनिक डिवाइसेस। निमोनिक डिवाइसेस में जैसा आप कंटेंट पढ़ लेता है, जैसा आप नावल पढ़ रहा होगा, नावल में जो डिस्क्रिप्शन, जो स्टोरी इसी तरह नैरेट किया गया है, एक किनारे है, किनारे के बगल में एक पेड़ है, पेड़ के छाया में बैठ के, मतलब आपका माइंड जो है विजुअलाइज करते हैं सीन को, सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं, करके फिर आप जो है ना पूरा आप याद कर लेता है। जब आप उस तरह सीन को देखने के बाद पूरा स्टोरी याद आता है। इस तरह का जो निमोनिक डिवाइसेस यूज कर लेता है, जैसा आपका जो मैथमेटिक्स में बार्ड मास यूज करके फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मतलब सिस्टमेटिकली पहले क्या करना बाद में क्या करना। कलर्स याद रखने के लिए विपजीआर, शॉर्ट फॉर्म से भी याद रख लेता है विपजीआर बोल के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कलर्स, 7 कलर याद रखने के लिए कोड दिया जाता है, इसको कहते हैं निमोनिक डिवाइसेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, फिर आप मेमोरी। कॉन्फिडेंस से मैं बता सकता हूँ, क्लैरिटी होना चाहिए। कंटेंट अगर क्लैरिटी रहता है, अब कंटेंट क्लैरिटी रहता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। अब कंटेंट में कंफ्यूजन है, तब जो है आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए क्लैरिटी होना चाहिए। तो क्लैरिटी कब आएंगे, आप जो है ना मीनिंगफुल लर्निंग होने के बाद, समझ के आप पढ़ लेते हैं, तब जो है क्लैरिटी आता है। क्लैरिटी से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आप उसके बारे में क्या भी पूछो, आप जो है उसको जवाब दे सकते हैं। वो परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे। देन वोल वर्सेस पार्ट्स लर्निंग, जो भी कॉन्सेप्ट को देखा जाता है, पहले समझना एज ए ओल, फिर इसके बाद जो है एक एक लेके इसको डिटेल्ड सीखना है, डिटेल जो पढ़ना है उसको कहते हैं पार्ट्स लर्निंग। पहले ओवरऑल व्यू देखना, फिर इसके बाद उसका डिटेल करना, ओल वर्सेस पार्ट्स लर्निंग है। फिर एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज जो है आपका प्रीवियस आइडिया से फिर एसोसिएट करके आगे बढ़ना है, जैसा कंस्ट्रक्टिविज्म में आप यूज करते हैं ना, इस तरह एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। लर्निंग, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग एनवायरनमेंट, वो आप लर्निंग सिचुएशन ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जो है आपका लर्निंग बढ़ेगा। इसके और मेडिटेशन, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के लिए बॉडी, आप आधा घंटा एक जगह बैठने के लिए क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। फिट के लिए क्या करना चाहिए, फिट के लिए क्या करना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए। मतलब इसी तरह आप जो है ना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं बच्चों के अंदर। मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना, आगे बढ़ने। कब मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे जो जानते हैं आप जो नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा है, आप नया कॉन्सेप्ट को और प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में क्या सिमिलरिटीज है, उसी से लेकर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, तब जो लर्निंग होगा, लर्निंग मीनिंगफुल होगा। लर्निंग जब मीनिंगफुल होता है, तब जो है वो परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे। इसीलिए आपको बच्चों की मोटिवेट करना है आगे बढ़ने के लिए। इस तरह बच्चों के अंदर, इस तरह मेथड्स यूज करके बच्चों के अंदर मेमोरी को जो बढ़ा सकते हैं। ओके, क्यूरियोसिटी एंड कंसंट्रेशन। एक क्वेश्चन आता है, मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या है, हाउ एज ए टीचर हाउ विल यू इम्प्रूव मेमोरी अमंग यूर स्टूडेंट्स, आप बच्चों के अंदर मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, क्यूरियोसिटी एंड कंसंट्रेशन,
meaningful learning, recitation, masked versus spaced learning, mnemonic devices, self-confidence, whole versus parts learning, association of ideas, linking of previous knowledge and present knowledge is association of ideas, लर्निंग सिचुएशन, मोटिवेशन एंड योगा एंड मेडिटेशन, इससे बच्चों के अंदर मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे जो है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग के बारे में क्या जानते हैं? एहसान दानिश। भूल जाना जी सर। सर। फॉरगेटिंग मतलब सर भूल जाना। बोला तो सर भूल जाना। भूल जाना मतलब डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट ऑफ मेमोरी इज फॉरगेटिंग। ऑपोजिट ऑफ मेमोरी इज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग गॉड गिफ्ट है। अगर फॉरगेटिंग नहीं रहता है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना? जैसे अटैचमेंट। जी सर, स्टोरेज फुल हो जाएगा सर। हाँ, जो अनप्लेजेंट सिचुएशन रहता है इंसान के अंदर, अनप्लेजेंट सिचुएशन कभी आता है, उसी को आप आगे उसी की रिमाइंड करते हुए, उसी की याद रखते हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो अनप्लेजेंट सिचुएशन जो रहता है उसको भूल जाना है। ओके, अगर फॉरगेटिंग नहीं रहता है तब इंसान आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए फॉरगेट को कहा जाता है गॉड गिफ्ट। सर जैसे कि मतलब कोई इंसान को कुछ याद रखने के लिए सर कितना देर का मतलब ये होना चाहिए सर? या किसी इंसान को अगर कुछ बोलता है तो सर उसके मेमोरी में कितना देर तक वो चीज याद रहता है अगर कुछ? वो अब अभी अभी डिस्कस करने जा रहा है। ठीक है सर। ये फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग ऑपोजिट ऑफ मेमोरी। उसमें याद रखना, बहुत ज्यादा दिन तक याद रखना। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लर्निंग, ये सब हम डिस्कस किए। वो याद रखने के लिए रिसाइट करना, रिटेन करना, ये सब मेमोरी में है। फॉरगेटिंग जस्ट ऑपोजिट ऑफ मेमोरी। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अनवर भाई बोल रहे 25 मिनट से ट्राई कर रहे हैं बट मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। अरे उनका क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रहा? नोटिफिकेशन भी चला जाता है। क्यों नहीं हो रहा? क्या बता, मेरे पास तो आवाज नहीं है। आवाज आता है ना, कुछ रिक्वेस्ट आता है तब। जी सर, उनका रिक्वेस्ट जब आता है तो हम लोग सुनते हैं सर। हाँ 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 हाँ। जब मैं इसमें क्लास में इन्वॉल्व होता ना, आवाज मेरे को मेरा कान तक नहीं पहुंचा होगा। चलिए और एक बार रिक्वेस्ट करने के लिए बोलिए। मैं इसलिए कहता हूं, अगर आप लोग गूगल कैलेंडर में सेट किया जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली जो कनेक्ट होता है। चलिए और एक बार रिक्वेस्ट करने की बोलिए, मैं एक्सेप्ट करता हूं। सर अभी आपने क्या बताया? गूगल कैलेंडर? गूगल कैलेंडर में ये जो लिंक है वहां आप सेव कर देना। बार बार रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जो लिंक को आप गूगल कैलेंडर में सेव करना। ये लिंक चेंज नहीं होता है सर? नहीं, चेंज नहीं होता है, यही लिंक है ना, डेली यही लिंक यूज कर रहा है सर। ना। हाँ सर, गूगल में कैसे क्या करेंगे सर, कुछ बता दिए तो अभी हमको। अब बताएंगे, बताएंगे, ये क्लास होने के बाद बताएंगे। हाँ हाँ सर, क्योंकि बार बार होता है ना, दिक्कत। यहाँ आप जो है ना इसमें चले जाइए, दिख रहा है ना, इसमें चले जाइए। हाँ सर, दिख रहा। इसमें कैलेंडर रहता है, देखिए कैलेंडर पे चले जाइए। ये मैं ये देखिए साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 10 बजे को ये अभी चल रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग है 3 to 4, इस तरह आप फिक्स कर सकते हैं। उसमें जाके क्रिएट करना। सर स्टार्टिंग में कहाँ जाएंगे सर? हाँ, स्टार्टिंग में कहाँ से क्या करना है तो सर? देखिए आपका मेल ओपन करने के बाद, मेल ओपन करने के बाद इस तरह 9 डिजिट्स रहता है ना, या 9 डॉट्स राइट साइड में देख रहे हैं ना, गूगल एप्स। हेलो जी सर, मोबाइल जी सर। इसमें गूगल एप्स दिख रहा है ना। सर मोबाइल से हो जाएगा सर? मोबाइल में भी हो जाएंगे। मोबाइल यहाँ देख लीजिए, मोबाइल में इसी तरह रहता है, देख लीजिए
यहाँ गूगल एप्स में चले जाइए, कैलेंडर पे क्लिक सर कीजिए, कैलेंडर। सर इसमें डाउनलोड करने कह रहा है सर, मोबाइल में जो कर रहे हैं उसके अलग से सर गूगल कैलेंडर का सर ऐप। हाँ, गूगल कैलेंडर डाउनलोड करना होगा मोबाइल में। गूगल कैलेंडर में जाके क्रिएट करने के बाद जो है इवेंट ऐड करना, यहाँ आपका लिंक ऐड कर देना, ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये कर देना, सेव कर देना। सर गूगल कैलेंडर डाउनलोड कर रहे हैं एक मिनट। हाँ, गूगल कैलेंडर डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें क्रिएट में जाके ऐड करना, इवेंट को ऐड करना, गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें ऐड करना, इसमें जो लिंक रहता है ये डाल देना, यहाँ गूगल कैलेंडर में जाके क्रिएट करना है। ओके सर, ट्राई क्रिएट करना। ओके सर, ओके। ओके, अभी बता दिए इनको, आया नहीं यहाँ पर। चलिए, फॉरगेटिंग ऑपोजिट ऑफ मेमोरी, जस्ट ऑपोजिट ऑफ मेमोरी। नहीं हुआ सर, हाँ फिर नहीं हो पाया। अरे बाद में देख लीजिए, क्या टेंशन है सर। अभी इसके लिए। क्लास को कंटिन्यू करिए सर। हाँ, क्लास होने के बाद देख लीजिए, हो जाता है आपका। सीनियर स्टूडेंट्स उसी तरह ही ऐड करके ऑटोमेटिकली वो आपका, अगर इंस्टीट्यूशनल मेल आईडी है तो फिर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करने के लिए जरूरत भी नहीं रहता है। मानू का ईमेल आईडी है तो मानू का ईमेल आईडी अगर आपने क्रिएट किया, अगर नहीं तो यूनिवर्सिटी वाले ने दिया, तब जो है आप रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐड हो सकता है। सर अनवर ज्वाइन अभी तक नहीं हो पा रहा सर, बार बार ट्राई कर रहा है। उधर ही प्रॉब्लम होगा ना। सर के पास लिंक नहीं आ रहे होंगे शायद, इसीलिए उसको बोले स्विच अप करके फिर से ज्वाइन करे। चलिए हम डिस्कस करते हैं, उनको बोल दीजिए अगर आ जाए तो हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ आ रहा नहीं है ना। चलिए, अब मेमोरी में क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस एज इट इज रिप्रोड्यूस करना मेमोरी है। फॉरगेटिंग ये है, आप जो है ना, यू कैन नॉट रिकॉल और रिकॉग्नाइज, आप रिकॉल नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज फॉरगेटिंग। वी कैन नॉट फॉरगेटिंग मोटर स्किल, अब ये नहीं भूल सकते, साइकिलिंग स्विमिंग को नहीं भूल सकते हैं, मोटर लर्निंग को कभी नहीं भूल सकते हैं। फॉरगेट ब्लेसिंग, फॉरगेटिंग इज ब्लेसिंग, गॉड गिफ्ट है ये। फॉरगेटिंग इज ऑपोजिट ऑफ मेमोरी और रिमेम्बरिंग। इफ वी कैन नॉट रिकॉल व्हाटएवर वी लर्न इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। आप जो सीख लेता है वो अगर रिकॉल नहीं कर पाता है उसको कहते हैं फॉरगेटिंग। एबिंगहाउस, मेमोरी फॉरगेटिंग के ऊपर एबिंगहाउस खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। सर स्क्रीन शेयर करिए। शेयर नहीं हो रहा सर, शेयर हो रहा है सर, आप स्क्रीन अपना पिन कर दीजिए प्लीज। हो रहा है सर, शेयर हो रहा है सर। मेरा इसमें पिन कीजिए, प्रेजेंटेशन में पिन कीजिए। ओके, एबिंगहाउस अपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है मेमोरी फॉरगेटिंग के ऊपर, बाय यूजिंग मीनिंगलेस वर्ड्स। मीनिंगलेस वर्ड्स जैसा है ना, 50 वर्ड्स दिया है और 150 वर्ड्स से मिला दिया है, मीनिंगलेस, उससे मीनिंग नहीं है। रोज को जो है किसी मीनिंगलेस वर्ड से मिला दिया है। ओके, गोल्ड को किसी वर्ड से मिला दिया है। इसी तरह याद रखने के लिए इनका एक्सपेरिमेंट मीनिंगलेस वर्ड से, मीनिंगलेस मीनिंगफुल। जो रोज को किसी वर्ड से मिला दिया है, एसोसिएट किया गया है। गोल्ड को हम कल देख चुके हैं। ओके, इस तरह कितना याद रख सकते हैं आप, रोज को क्या वर्ड्स होगा। ओके, इस तरह मीनिंगलेस वर्ड से मीनिंग तरफ आना एक्सपेरिमेंट किया गया है। इन इज एक्सपेरिमेंट हाउ मच एन इंडिविजुअल फॉरगेट
इन टर्म्स ऑफ डे एंड मिनट्स। कितना दिन तक अभी पूछा है ना, कितना दिन तक याद रख सकते हैं, कब भूल सकते हैं। हाँ, इसीलिए कंटेंट को हम क्या करना चाहिए, कंटेंट को जो है परमानेंट मेमोरी को जो शिफ्ट करने के लिए, परमानेंट मेमोरी में सेव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। देखिए फॉरगेटिंग 20 मिनट्स के बाद 47% भूल सकते हैं। इसीलिए टीचर्स हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं घर जाके एक बार देख लीजिए, जो भी हम डिस्कस किए एक बार देख लीजिए, तब जो है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी को जाएंगे। अगर आप 20 मिनट्स के बाद वो आप 47% तक भूल सकते हैं, 50 मिनट्स 50%। ओके, अगर लगभग 1 घंटा अगर आपने उसको टच नहीं किया, आप जो सुन लिया है 1 घंटा के बाद 50% खत्म हो जाता है। 1 डे में 66%, 2 डेज में 72%, 6 डेज में 75% और 31 डेज में 80%, 79 to 80% तक भूल जाने का चांसेस है। 1 महीने के अंदर अगर आप जो सीख लिया है उसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया और उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया है, तब आप 80% तक 1 महीने के बाद 80% तक भूल जाने के चांसेस है। आप इसमें इस टेबल में देख सकते हैं, पहला जो है ज्यादा परसेंटेज है। बाय ऑब्जर्विंग द अबोव टेबल, इन द फर्स्ट में ज्यादा परसेंटेज है, परसेंटेज इज हाई दैट डाउनवर्ड्स डिक्रीजिंग। देख सकते हैं 70 to 73, 70 to 73, 79 इस तरह डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर, फर्स्ट 1 आवर इज इंपॉर्टेंट, फ्रेश रहता है, जो भी कॉन्सेप्ट जो भी कंटेंट आप सुन लेता है, फिर फर्स्ट आवर 1 घंटे के अंदर एक बार फिर रिवाइज करना, तब जो है आपको याद रहेगा। ज्यादा ये नहीं करना है, ज्यादा टाइम डिले नहीं करना चाहिए इस तरह। इसीलिए क्लास होने के बाद ही बताते हैं, एक बार देख लीजिए। इसीलिए उसको याद रखने के लिए होमवर्क वगैरह दिया जाता है, एक दिन के अंदर फिर अगला दिन लेकर आता है। ओके, इस तरह मेमोरी की जो है फॉरगेटिंग से दूर करने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए इस तरह एक्टिविटीज दिया जाता है। कॉजेस फॉर फॉरगेटिंग, क्या रीजंस है फॉरगेटिंग के लिए। डिले थ्रू डिसयूज, अगर आप यूज नहीं करते हैं फिर भूल जाने के चांसेस है। इसमें मोटर स्किल्स एग्जेम्प्टेड है। कॉग्निटिव रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी है, अगर आप डिले करता है तब जो भूल जाने के चांसेस है। इसलिए कंटेंट आप क्या करना, प्रैक्टिस करना चाहिए। और सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शंस ऑफ मेमोरी ट्रेसेस। देखिए आप मेमोरी में सेव करने के लिए मेमोरी में कुछ ट्रेसेस रहता है, उस ट्रेसेस में मतलब पार्ट्स रहता, आप उस अगर आप इग्नोर किया जाता है तब जो है उस मेमोरी ट्रेसेस से चले जाता है। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शंस कहते हैं, सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी में ट्रेसेस रहता है, मेमोरी मतलब मेमोरी में पार्ट्स रहता है, अगर आपने इग्नोर किया गया है, उसको आपने छोड़ दिया गया है, तब जो है मेमोरी से वो चले जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोएक्टिव इनिबिशन, रेट्रोएक्टिव इनिबिशन, ये 2 इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव इनिबिशन मतलब जो आप प्रीवियस लर्निंग देखिए प्रीवियस लर्निंग को याद रखना, प्रेजेंट याद नहीं रहता है, इसको प्रोएक्टिव इनिबिशन कहते हैं। एक मिनट, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, दिख रहा है। ये बड़ा नहीं हो रहा।
चलिए इससे बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, द बैरियर प्रीवियस लर्निंग इफेक्ट ऑन प्रेजेंट लर्निंग। द बैरियर प्रीवियस लर्निंग इफेक्ट ऑन प्रेजेंट लर्निंग। आपका जो है ना प्रीवियस लर्निंग प्रेजेंट लर्निंग में या नहीं मतलब इफेक्ट कर रहा है। जैसा आपका नया नंबर लिए है, नया नंबर नहीं बता रहा है, वो ओल्ड नंबर ही आपको याद है। प्रेजेंट लर्निंग द बैरियर प्रीवियस लर्निंग अफेक्ट ऑन प्रेजेंट लर्निंग। आप जो प्रेजेंट पढ़ रहा है वो याद नहीं है, प्रीवियस ही आपके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, लर्निंग के ऊपर प्रीवियस ही अफेक्ट कर रहा है, प्रेजेंट नहीं है। उसको कहते हैं प्रोएक्टिव इनिबिशन। उसका अपोजिट रिट्रैक्टिव। यहाँ प्रीवियस लर्निंग इफेक्ट कर रहा है, यहाँ प्रेजेंट लर्निंग इफेक्ट कर रहा है प्रीवियस में। आप जो सीख रहा है वो याद है, प्रीवियस को भूल गया है, वो रिट्रैक्टिव इनिबिशन है। जैसा आप हिंदी सीख लिए हैं अच्छा, फिर इसके बाद उर्दू सीख लिए है, आप उर्दू अच्छा बोल रहा है, हिंदी भूल गया है। बच्चा ऐसा करते हैं ना, प्रीवियस को अब जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को याद रख लेते हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को छोड़ देता है। रिट्रैक्टिव इनिबिशन कहते हैं ये। प्रोएक्टिव में प्रेजेंट याद रखना, प्रीवियस याद रखना, प्रेजेंट को छोड़ देना। रिट्रैक्टिव में प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को याद रखना, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भूल जाना, ये रिट्रैक्टिव इनिबिशन। क्लियर? प्रीवियस लर्निंग बैरियर है प्रेजेंट लर्निंग के लिए, वो प्रोएक्टिव है। प्रेजेंट लर्निंग जो है अफेक्ट कर रहा है प्रीवियस लर्निंग में, प्रीवियस लर्निंग जो है भूल जा रहा है, रिट्रैक्टिव। नेक्स्ट एक जो है ये रिप्रेशन कहते हैं। रिप्रेशन जो आप अनप्लेजेंट सिचुएशन को भूल जाना है, रिप्रेशन। सर प्रोएक्टिव का क्या बताए हैं? प्रोएक्टिव में आपको पुराना याद रखना, पुराना याद आता है, प्रेजेंट याद नहीं रहता, वो प्रोएक्टिव। ओके सर। रिट्रोएक्टिव में प्रेजेंट याद रहता है, पुराना भूल जाता है, नया याद रहता है, पुराना भूल जाता है, ये रिट्रोएक्टिव। ओके। रिप्रेशन अनप्लेजेंट सिचुएशन को भूल जाना रिप्रेशन है। रिप्रेशन जो अनप्लेजेंट सिचुएशन को भूल जाना, रिप्रेशन। ये अमनेशिया बाद में डिस्कस करेंगे, ये होने के बाद 6-7 पॉइंट डिस्कस करने के बाद। कंसोलिडेशन, देखिए कंसोलिडेशन इन एबिंगहाउस एक्सपेरिमेंट, द रेट ऑफ परसेंटेज फॉरगेटिंग इज हाई फर्स्ट मिनट ऑफ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मिनट ऑफ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भूल जाने के ज्यादा चांसेस है। फर्स्ट मिनट ऑफ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स दिस प्रोसेस कॉल्ड कंसोलिडेशन। डंकन टेस्ट कहते हैं। देखिए ना, आप डंकन एक्सपेरिमेंट जो यूज कर लेते हैं, रिसर्च में यूज कर लेता है। जैसा देखिए, आप सब्जेक्ट नॉलेज से फिर एंट्रेंस दिया जाता है। सर महमूद आलम का माइक खुला हो, उनको कहिए ना ऑफ करने के लिए। महमूद आलम, थोड़ा आप माइक म्यूट कीजिए। फैजल साहब, नूरजहान, जिनका माइक ऑन है म्यूट कीजिए। ओके। कंसोलिडेशन मतलब एबिंगहाउस बता रहा है कि फर्स्ट मिनट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी। इसीलिए आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख लेता है, पहला मिनट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो माइंड में जो ट्रेसेस रहता है, स्ट्रक्चर, मेमोरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसीलिए फर्स्ट मिनट इज इंपॉर्टेंट। ये इसमें रिसर्च में डंकन टेस्ट यूज करते हैं। डंकन एक टेस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है, डंकन टेस्ट यूज किया जाता है। डंकन टेस्ट ये है कि आप जो है ना ग्रेजुएट करके आप स्कूल सब्जेक्ट से फिर आप बीएड एंट्रेंस दिया गया है, जो स्कूल सब्जेक्ट ना होते हुए भी बीएड एंट्रेंस दिया है, जैसा बीसीए कोर्स, बीटेक कोर्स वाला भी अब एंट्रेंस दिए हैं। और वो लोग भी आप जो
बीए बीकॉम बीएससी से आया बच्चे से भी अच्छा रैंक हासिल किया गया है, इसलिए हासिल किया होगा। इनका रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव से जो इनका रेट्रोएक्टिव है ना, प्रेजेंट याद है। आप उनका ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ लिया है, एग्जामिनेशन एंट्रेंस के लिए जो भी सिलेबस दिया गया है उसके ऊपर प्रेजेंट बहुत मतलब प्रैक्टिस करके एंट्रेंस तक ही याद ही रहता है। जो सब्जेक्ट के ऊपर कमांडिंग है, जो एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है फिर भी लो रैंक आता है, फिर इसके बाद जो कोर्स में दाखला लेता है, तब इन दोनों लोगों को परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद जो स्कूल सब्जेक्ट इनका ग्रेजुएशन में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उनका कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा कंपेयर टू अदर काउंटर पार्ट्स। वो इनका फिर एंट्रेंस में इनका अच्छा रैंक आया, इसीलिए आया है वो सिलेबस जो है टेम्पररी मेमोरी में स्टोर करके एंट्रेंस तक याद रख के फिर एंट्रेंस होने तक जो इनका मीनिंगफुल लर्निंग नहीं रहता, सिर्फ जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है, उससे इनका मतलब इस तरह मतलब परमानेंट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी मेजर करने के लिए डंकन टेस्ट यूज किया जाता है। ओके, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। फिर सेग्रीगेशन ये है ऑड याद रहता है, ऑड जो सिमिलर रहता है उससे जो अलग रहता है वो याद रहता है ग्रुपिंग करने के बाद। देखिए यहाँ देखिए रामुडु कृष्णुडु, इस तरह ये जो वर्ड है बड़ा है धृतराष्ट्रुडु, ये सब एक जैसा है, सिमिलर है, लेंथ सिमिलर है। ये जो धृतराष्ट्रुडु ये कंपैरेटिवली अदर वर्ड्स इज ऑक्युपाइंग मोर स्पेस, दिस वर्ड will remember permanently. Odd will remember forever than the normal one. That is segregation. Okay, और इसके बाद एक वर्ड है amnesia. Amnesia मतलब लॉस ऑफ मेमोरी मतलब आप कौन है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका घर कहाँ रहता है, आपका पेरेंट्स का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो कुछ नहीं पता चल जाता है। इसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, अमनेशिया कहते हैं, अमनेशिया। ओके, 60% भूल जाना, 80% भूल जाना, 100% भूल जाना अमनेशिया है। अब 80% भूल सकते हैं, एक महीने के बाद आप जो कंटेंट सीख लेता है वो 80% तक खत्म हो जाएंगे। ओके, फिर आपका 100% अगर भूल जा रहा है, आपका नाम आपको याद नहीं है, आपका पेरेंट्स नाम याद नहीं है, आपका घर याद नहीं है, इसको कहते हैं अमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, वीक मेंटल स्टेज। दिस इज अबाउट फॉरगेटिंग, राइट? डिमनेशिया एक डिजीज होता ना सर? हाँ, डिमनेशिया हाँ, डिजीज होता है लॉस ऑफ मेमोरी का। एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी, आप सही से पूछ लीजिए। लॉस ऑफ मेमोरी एक डिजीज होता है। हाँ, मेमोरी डिसीज है ये, लॉस ऑफ मेमोरी, सही है। ओके, दिस इज अबाउट फॉरगेटिंग। मेमोरी फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट है। आपका मेमोरी फॉरगेटिंग में भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, मेमोरी क्या है, मेमोरी कैसा बढ़ा सकते हैं बच्चों के अंदर, और फॉरगेटिंग क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, क्या रीजंस है भूल जाने के लिए, और मेमोरी क्या है, मेमोरी को कैसा बढ़ा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हैबिंग हाउस जो किताब लिखा गया ऑन मेमोरी, खुद के ऊपर जो किताब लिखा है ऑन मेमोरी किताब को लिखा गया है हैबिंग हाउस। ओके, इस तरह हम लोग इससे भी एक ऐसे क्वेश्चन, एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉरगेटिंग मेमोरी से, राइट? ओके, इससे आपका 5th यूनिट कंप्लीट हुआ है। और मैडम कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हैं अभी? पर्सनालिटी
पर्सनालिटी पढ़ा रहा है। हम लोग कौन सा यूनिट टेकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में? फिर इसके ऊपर जो भी है मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार करके फिर आपका गूगल फॉर्म में भेज देता हूँ, राइट। एक टेस्ट मतलब एक प्रैक्टिस के लिए हम दिए हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड का, और इसके बाद बहुत सारा है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर गेस्टाल्ट, फिर कॉग्निटिविज्म, सोशल लर्निंग थियरी। इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है तैयार करके आप लोगों को भेजेंगे प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए नहीं है। टेस्ट के लिए शेड्यूल दिया जाएगा, उसके उसी शेड्यूल में आप लिखना पड़ता है, वो काउंट हो जाएगा आपको इंटरनल मार्क के लिए। सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए आप जितना समझ लिया है और जितना याद है तो प्रैक्टिस के लिए मैं तैयार करके दे दूंगा। किसमें भेजिएगा सर? हाँ? भेजिएगा किसमें सर? इसी क्या सर जी? ग्रुप में? हेलो सर वो जो मटेरियल जो भेजिएगा किसमें भेजिएगा? हाँ, गूगल क्लासरूम में अपलोड करता हूँ। गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में अपलोड करता हूँ, हेलो राइट। हाँ बोलिए। सर, आपने मुझे ऐड कर दिए थे क्या गूगल क्लासरूम में? आप दिया नहीं ना जीमेल सर दे चुके हो सर, उसमें मेन ग्रुप में डाल चुके हो। अरे कुछ ईमेल आईडीज है ना एक्टिव में नहीं है, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सर उसे मैंने क्या कहते हैं ऑन किया है, तो उसमें क्या कहते हैं 6 और 7 डिजिट का कोड मांग रहा है सर उसमें। 6-7 डिजिट का कोड मांग रहा है। यस बता दो वो 6-7 मैं आपका क्लास का कोड शेयर करता हूँ बाद में। हाँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ क्लास का कोड। ओके। तो फिर सर उसमें कैसे ऐड होंगी मैं? हाँ, तो फिर उसमें कैसे ऐड हो पाऊंगी? ऐड करने के लिए मुझे जीमेल आईडी चाहिए, फिर मैं मेल आईडी ऐड करता हूँ। सर फिर ईमेल आपको आईडी तो हमने दे दिया है सर, 2 दफा आपने मांगा, दे चुके हो। कौन सा मेल आईडी दिया होगा आपने? कुछ मेल आईडीज मेरे को बैक आया है, वो सही नहीं है। नंबर 1 नहीं सर, मेरा ईमेल आईडी जो है वही मैंने दिया है सब। आपका जीमेल आपका मेल खोल के आप उसमें एक्सेप्ट कीजिए, आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। सर खोल के उसमें accept। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। मुजफ्फर बोल रहे हैं हाँ सर। बोलिए मुजफ्फर। हाँ बोलिए। सर क्या बोल रहे थे कि वो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए ना सर, आप मैथमेटिकल जो हमारा ग्रुप बनाया ना सर, उसमें एक लिंक भेजे थे, वो हम शेयर कर देंगे सर उसको, फिर से उसमें आराम से ज्वाइन कर सकते हैं वो। हाँ ओके ओके, वो भी कर सकते हैं। मैं देखता हूँ किसका नहीं है। सर हम और लोग मैं तो सर मैं भी ज्वाइन नहीं किया सर उस ग्रुप को। एक मिनट है, आपको मैं इनवाइट भी किया था, फिर क्या हो गया मैं देखता हूँ। आप लोग आपका नाम चेक कर सकते हैं, आपका नाम चेक कर सकते हैं। एक मिनट रुक लीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूँ अभी ऐड करने के लिए। इसमें देख लीजिए, जो मैडम बोल रहा है ना, आपका नाम देख लीजिए। इसमें देखिए ना, मैंने इनवाइट किया, अब्दुल्ला नूरुद्दीन को इनवाइट किया है, मगर वो इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किए। सर हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, होता नहीं है। हेलो हेलो सर। इसमें हाँ
हम सर कोशिश कर रहे हैं सर, होता कहाँ है सर? फिर हम क्या अब्दुल्ला कर बोल रहे हैं सकते सर हैं? हम। हाँ, अब्दुल्ला नूरुद्दीन का यहाँ आया